सीतापुर के मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र के शहादत नगर में आयोजित भागीदारी सम्मेलन में किसानों, युवाओं, गरीबों और वंचित वर्गों के अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद हुई। सम्मेलन में सांसद राकेश राठौर समेत कई नेताओं ने जन समस्याओं पर खुलकर अपनी बात रखी और अन्याय के खिलाफ संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र के शहादत नगर में रविवार को भागीदारी सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में क्षेत्र के किसान, युवाओं, गरीबों और वंचित वर्गों से जुड़े मुद्दों पर विचार और चर्चा की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और क्षेत्रवासियों ने भाग लिया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि सीतापुर सांसद राकेश राठौर रहे। कार्यक्रम का संयोजन पूर्व प्रधान सैयद अली कासिम और इसरार बेग ने किया, जबकि संचालन जिला पंचायत सदस्य सुनीता चौधरी ने किया। वक्ताओं ने कहा कि भागीदारी सम्मेलन समाज के हर वर्ग की आवाज़ को मजबूत करने का मंच है और आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। सम्मेलन में संबोधित करते हुए किसान नेता डॉक्टर ब्रज बिहारी ने मिश्रिक तहसील में कथित धांधली और अवैध वसूली और गुंडागर्दी जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि किसानों और आम जनता के साथ होने वाले कथित अन्याय को भी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही इन मुद्दों को लेकर जन आंदोलन चलाने की भी बात कही गई। वहीं हरगांव के कांग्रेस नेता विष्णु गौतम ने जिला पंचायत सदस्य सुनीता चौधरी के प्रति अपना समर्थन जताते हुए कहा कि जनहित के हर संघर्ष में वो उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। सम्मेलन में मौजूद अन्य वक्ताओं ने भी किसानों, युवाओं और गरीबों के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी वक्ताओं और उपस्थित लोगों ने समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा किसानों, युवाओं, गरीबों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। हमारे जिले के उपाध्यक्ष सुनीता चौधरी मिश्रिक के प्रभारी और आपके जिला पंचायत सदस्य भी हैं मथेटा सर। आपके द्वारा लगातार तमाम तरीके के कार्यक्रम मिश्रिक विधानसभा में आयोजित किए गए और भागीदारी का ये पहला सम्मेलन नहीं है। इससे पहले 8 में इस्लाम नगर में, मछेटा में आपने बड़े भागीदारी सम्मेलन किया। उसी के श्रृंखला में आज शहादत नगर में, जिसके संयोजक हमारे भाई अली कासिम जी थे। इसके पहले आपने संविधान बचाओ के ऊपर भी कई कार्यक्रम किए, गुलनामो, मिश्रिक, सदना, तमाम कार्यक्रम संविधान बचाओ पे भी है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग आए। आप लगातार जन समस्याओं के लेकर लोगों के बीच में लगातार लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल जी के विचारों को नीचे तक, जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और 2027 में मिश्रिक के दावेदार आप हैं। लोगों का सहयोग, जिस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ रही, जिस तरीके से लोग आपका साथ दे रहे हैं, जिससे नौजवानों का तांता लगा है आपके साथ, ये इस बात का प्रतीक है कि मिश्रिक विधानसभा के लोग मन बना चुके हैं कि इस बार विधानसभा में सुनीता चौधरी जी कांग्रेस के परचम को लड़ेंगे। सांसद जी, कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है, क्या ये इस्तीफे से छात्राओं का समस्या का हल होगा? देखिए, इस्तीफा उनको पहले दे देना चाहिए। इतने दिन तक, 24 दिनों तक छात्रों के साथ अन्याय करते रहे, पिटवाते रहे, और पिटवाए नहीं बल्कि किस तरीके से आपने देखा होगा मीडिया में, किस तरीके के फोटो आए हैं। छात्राओं के प्राइवेट पार्ट में लाठी डाल रहे हैं, लाठी कर रहे हैं, हंस रहे हैं। नेम प्लेट गायब है, पुलिस कर्मियों के नेम प्लेट गायब है, नाम नहीं लिखा है। किस तरीके का बर्ताव है, किस तरीके का शासन है, किस तरीके का बल है इनका, ये सब पूरी दुनिया ने देखा है। और छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार का जो रवैया था, जो मोदी का हठधर्मिता थी, उसने पूरी दुनिया में भारत के सर को झुकाया। इनको पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, ये काम बहुत लेट किया है। रही बात छात्रों के हक के लिए, छात्रों के हक की लड़ाई इनके बस की नहीं है। ये तो जान के पर्चा लीक करा रहे हैं, क्योंकि इनके पास रोजगार के अवसर ही नहीं बचे हैं। ये रोजगार कहाँ से देंगे? इनके पास रोजगार के अवसर नहीं है, इसीलिए परीक्षाएं लीक कराते हैं कि नौजवान आगे ही ना है। लेकिन अब इनके दे जाने वाले दिन है, रेड कार्पेट बिछी, बहुत जल्द इनकी विदाई होगी, शहनाई बजेगी। उत्तर प्रदेश की शुरुआत होने जा। सांसद जी, एक क्वेश्चन आपसे ये है कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, ये से कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता राहुल जी और अखिलेश यादव जी के एक मंच पर देखा गया। क्या ये मैसेज निकल के आ रहा है कि ऊपर से कहीं ना कहीं यूपी में गठबंधन, ऐसा तो नहीं? देखिए, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का सवाल है। हम लोग छोटे वर्कर हैं, इसके ऊपर हम लोग ना तो तय कर सकते हैं ना बोल सकते।
अब शीर्ष नेतृत्व जो भी आदेश देगा जी। उसका हम लोग पालन करेंगे। अभी हम लोगों के पास शीर्ष नेतृत्व का यही आदेश है जी। कि 403 सीटों पे आप तैयारी करिए, 403 सीटों पे मजबूत लोगों को चुनाव लड़ने वाले तैयार करिए। अभी मैं सुबह गोला में था, धौरारा के मजबूत लोगों से बात करके आया हूँ। अभी मेरा मोमदी में बड़ा कार्यक्रम था, श्रीनगर में बड़ा कार्यक्रम था, 1 तारीख को तिलार में बड़ा कार्यक्रम है, 2 तारीख को छात्रों का बड़ा कार्यक्रम है। पूरी ओर से हम लोगों के शीर्ष नेतृत्व तरह हम लोगों को ये आदेश है और ये काम करने को कहा गया है कि 403 सीटों पे तैयारी करें।